और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके गांव में आसपास कहीं ऐसी समस्या हो रही है तो कमेंट द्वारा जरूर बताइए, हमारा सहयोग कीजिए, इस गांव का सहयोग कीजिए, इस गाय माता का सहयोग कीजिए। देखिए, इस गाय माता का सहयोग कीजिए एक बार, अगर आप में सीने में दिल है तो। और लाइनमैन चाहता है तो ये फॉल्ट खत्म कर सकता है, बाकी उसको, मेरे को तो ऐसा लगता है उसको नॉलेज ही नहीं है कि फॉल्ट कैसे निकलता है। तो सर वो तो आपका काम है, पहले इस बात का ध्यान में रखना चाहिए, तो ध्यान में नहीं रखा। तो यहाँ है क्या जितना बिजली वाला हनी बानी पूरी लापरवाही है, वो काम कांड हुए, रोज कांड हुए, आज 8 आदमी मर सके या फिर आपको वेट कर रहे हो कि 2-3 आदमी मरे? काम तो कर रहे हैं ना। खरी नहीं, काम कर रहे हो तो गायों की मौतों की बात कर रहे हो या पहले कर रहे हो? अगर आप में, अगर आंखें सुन लो, कान खोल के सुन लो, ये सावधान कर रहा हूँ, होने वाला है ये। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। आज हम बीकानेर ज़िले के नोखा तहसील के किरतासर गांव आए हैं। किरतासर गांव में जैसे आए दिन हादसे हो रहे हैं, नोखा बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कितनी बार भी कंप्लेंट करने के बाद प्रशासन के सर पर जूं नहीं रुक रही है। और हालांकि इस गांव में आए दिन मौत पर मौत हो रही है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है, उनकी हत्या हो रही है आए दिन। फिर सोचो क्या होगा गांव में, एक तरफ पुण्य बढ़ेगा या पाप बढ़ेगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन गांव में भारी आक्रोश होने की वजह से गांव जनता आक्रोश में, बहुत गुस्से में है। और जनता क्या कहती है मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ लाइव। जैसे आपको देखो सर, जैसे कि आपके गाँव में आए दिन गायों की मौतें हो रही है, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, आपका क्या कहना है? क्या प्रशासन को कहना चाहोगे? जैसे कि आपको एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय आपको देख रहे हैं, तो आपकी क्या है, क्या गुस्सा है, किस बात का? सर, ये 4थी या 5वीं मौत है गाय की। हम पिछले फर्स्ट जब मौत हुई थी नहीं, आज से 3 या 4 दिन पहले हुई थी, तो उस समय हम लाइनमैन को और जो भी बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनको बोला था, हमने कहा है 20-25 साल से पहले डीपी यहाँ बन रखी है, तो डीपी में मिस्टेक नहीं हो सकती है। बारिश भी हर साल होती है, पशु भी हर साल यहीं रहते हैं और हर साल ही ये डीपी यहीं रहती है। बाकी सिर्फ और सिर्फ लाइनमैन की लापरवाही और उसका फॉल्ट नहीं क्लियर होने के कारण नहीं गायों की मौत हो रही थी। तो हमें जेएन एक्शन साहब सबको बोला, तो तीसरी मौत होने पर थोड़ा उनको ऐसा लगा कि हाँ रियल में मौत हो रही है। तो उन्होंने ये डीपी 2 दिन पहले ही यहाँ लगी है, आपके सामने ये देख लो, ये नई ट्रांसफार्मर रखा है, 2 ही दिन हुआ है। और ये नाइट में जो बरसात हुई, सुबह इस गाय की मौत हो गई। और हम हाथ जोड़ कर गुजारिश करते हैं इस प्रशासन से कि ये जो आप लापरवाही जो है, आपके लापरवाही के कारण ये गायों की मौत हो रही है। और आज तो गाय तक सीमित है, मैं कहता हूँ अगर इसी तरह से चलता रहा तो आदमी भी खत्म हो सकता है यहाँ पर। हमारे यहाँ पर गांव के जनप्रतिनिधि सरपंच महोदय साथ में जुड़े, इनसे हम बात करेंगे, इन्होंने क्या अवगत कराया क्या नहीं। सर, आपने इसकी कंप्लेंट कब तक और कहाँ तक दी? 15 दिनों से मेरी बात चल रही थी, तो उसके बारे में अभी 5 दिन पहले डीपी चेंज की, और वो सागी प्रॉब्लम आके दूसरी गाय और मर गई। पहले 3 गाय तो मरी हुई मैंने मौके पर आके देखी थी, ये 4था कांड में देख रहा हूँ। और अभी मैंने बिजली बोर्ड फ़ोन किया था, तो वो क्या भाई हम लोगों ने तो आपकी टीपी खड़ी कर दी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आके निकाल देंगे। तो मैं सर वो तो आपका काम है, पहले इस बात का ध्यान में रखना चाहिए, तो ध्यान में नहीं रखा। तो अब लाइनमैन यहाँ आए हुए हैं, वो क्या बताएंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे। जैसे कि ये कह रहे हैं मिस्टेक है वो निकाल देंगे, अगर यही बात इन्होंने सही कहा कि पहले ही निकाल देनी चाहिए तो ये हादसा नहीं होता। अगर फिर हर बार हादसे के बाद कह रहे हैं। एक और मैं बात बता देता हूँ आपको, ये गांव की गवाड़ है, यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं सारे यहाँ पर, और भी मैं बताऊँगा। और हमें बिजली विभाग और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, अगर इसी तरह से ये पशु मरते रहे और आदमियों की जनहानि होती रही तो हम मजबूर होकर बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, और हो सकता है हम कई धरने पर बैठना पड़े। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस जो समस्या है इसका निवारण करो। और ये खाली लाइनमैन की लापरवाही के कारण इसकी डेथ होती है पशु की। और सिर्फ वो बंदा जो अभी प्रेजेंट में लाइनमैन है, मनोज कुमार नाम से, वो 100 रुपये देकर दूसरे को ऊपर चढ़ाता है, खुद वो कुछ नहीं करता हाथ से, और उसके कारण उसको 1% ही नॉलेज नहीं है, पता नहीं कौन सी वो किस डिग्री से है नहीं वो कर्मचारी बन गया, मेरे को ऐसे नहीं लग रहा वो। और उसके कारण अभी जो मौत हुई नहीं, वो उसके पैर टच होने से या फिर पास में जाने से ख़त्म हुई है। और लाइनमैन चाहता है तो ये फॉल्ट ख़त्म कर सकता है, बाकी उसको, मेरे को तो ऐसा लगता है उसको नॉलेज ही नहीं है कि फॉल्ट कैसे निकलता है। 100 रुपया देकर किसी बंदे को प्राइवेट को ऊपर चढ़ाता है और उससे काम कराता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने जो गुस्सा दिखा रहे हैं, गांव की जनता का गुस्सा वाजिब भी है, मानना भी पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे लाइनमैन भी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जनता भी उनसे सामने सवाल करेगी। लाइव बने रहे, आप हमारे साथ लाइव दिखाएं, 2 मिनट आप बने रहे। लाइनमैन कौन है? जैसे कि इस गांव में आए दिन गायों की मौतें हो रही है, किसकी लापरवाही मान रहे हो? लापरवाही तो नहीं है सर। तो लापरवाही नहीं है तो किसकी गाय? नहीं, लापरवाही नहीं है ये, काम तो कर रहे हैं ना। खरी नहीं, काम कर रहे हो तो गायों की मौतों की बात कर रहे हो या पहले कर रहे हो? ये तो सर क्या नाम पहले से क्या नाम रिपोर्टें दे रहे हैं इसकी।
रिपोर्ट दे रहे हो तो इसका हल क्यों नहीं हो रहा है? ये तो सर हल तो क्या नाम है, लाइनें पुरानी हैं 20-20 साल ये अभी इसको करने के बाद क्या पुरानी हुई सर? तो सर ये कोई करंट तो रिटर्न आता है ना इनका कहीं से। हाँ। रिटर्न तो क्या नाम पीछे से लाइनें जो पीछे की है तो जो जब आपने ये लगाया तो चेक किया था या नहीं किया था? चेक किया था सर, उस समय नहीं था। उस टाइम नहीं था, बरसात के अंदर आया है। तो बारिश तो आए दिन आएगी, बारिश का मौसम रहता है, हर साल आती है, ये पहली बार बारिश नहीं है इस गांव में। पिछले जब से ये भारत सरकार में लाइट की व्यवस्था हुई नहीं तब से ये डीपी लगी हुई है। पता नहीं 20 साल पहले या 30 साल पहले लगी थी। हर साल बारिश होती है, हर साल पशु यहीं रहते हैं और डीपी भी यहीं रहती है। एक ही पशु नहीं मरा। हमने आपको कभी बिजली विभाग को शिकायत नहीं की कि बिजली विभाग लापरवाही है। आज हम खुलकर कह रहे हैं बिजली विभाग जैसा गंदा महकमा नहीं है, सबसे डूबा हुआ महकमा है और हो सकता है इससे बड़ी कोई लापरवाही नहीं हो सकती। ये कह रहे 15 साल से ठीक थी, अभी तक नहीं हुआ था। आप कह रहे हो बारिश के, तो बारिश तो पहले भी हो रही थी सर। बारिश तो हो रही थी लेकिन सर क्या नाम ये जो पूरा हम तो दिन रात काम कर रहे हैं सर क्या नाम है, दिन रात, और फिर भी गायें मर रही है। ये कितनी नहीं सर, गाय सर कितनी गाय मरी आप बताइए एक बार। कितने गायें मर चुकी है इस गांव में? गाय है मरने वाली करंट से, आपके सामने ये बुझ लो। और इसमें पेट में बच्चा भी है। इनको ऐसे मत बता, इनको ऐसे बता। मेन आपकी यह क्या समस्या हो रही है, क्या परेशानी है किरतासर गांव की? किरतासर गाँव की ये समस्या है कि पहला यह डीपी लोग की थी, वो 50 सालों थी पहला कोई पशु मरता नहीं है। पशु भी में मरन लग गया देना, 5 पशु भी में मर गया। पहला लाइट वाला आया बा चेक करियो पान कोई समझ में आई को नहीं। पचे मेल डेयरी हुए, डेयरियाँ पड़ी बे लगा दी तो ही बे पशु 2 और चिप गया। बाद में बे आया कि भाई डीपी फोरो जन बा लो वाली डीपी तो वो ले गया यार आ फोर दी जन में खुश हुआ भाई अब तो कोई पशु नहीं मरे। अब आ गा आज बड़े चिपकी। अब एरिया लापरवाही तो बारी है माने तो समझ में कौन ये लाइट रोकाई करा में भाई लाइट वाला आठा आया बन आ ध्यान करनी चाहिए रोज पशु मरे तो बा मिस्टेक तो हैगी है ये में भाई मिस्टेक में तो कोई परिवर्तन तो यो कौन तो यहाँ है क्या जितना बिजली वाला हनी बानी पूरी लापरवाही है वो काम कांड हुए रोज कांड हुए। अच्छा 8 आदमी मर सके भाई गा मरे जट आदमी मर सके तो भाई आदमी और चाहे पशु जी तो सब में एक जैसा है। पचे आपा हिंदू हाँ हिंदू री बेड़ी है। अब गाय 5-5 मर गई जन हमारे तो गाँव में पाप बढ़ तो जाए ना। गाँव में लाइटमैन की नौकरी कर रहे हो नहीं, आप फॉल्ट नहीं ढूंढ पा रहे हो। जिस नौकरी पर आप खड़े हो नहीं, आपका काम ही फॉल्ट ढूंढना और आप बैठ कर वहाँ पंचायती थोड़ी करोगे। थोड़ी होता है भाई। तो अब आप ये कब तक आपका होने का आश्वासन देते हो हमें? शाम तक सर चेक कर लें। अगर सुनो, अब अगर इसमें जो गाय मरी है, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, आपको पता है ये गांव की गवाड़ है, बच्चों का हादसा हो सकता है ना, बच्चों पे हादसा हो सकता है ना। अभी 1 मिनट 2 मिनट पहले एक आदमी गया था यहाँ से गाय से पहले, वो कौन था? इधर आना, ये एक बता दूँ, ये भाई लोग गाय से ठीक 2 मिनट गए, इनके भगवान करो इनका अच्छा कर्म थे, इनके बच्चों का अच्छे कर्म थे, अन्यथा क्या होता? बिल्कुल सही है। अन्यथा क्या होता इस गांव में? ये गाय मरी है, गौ माता हिंदू धर्म की। या फिर आपको वेट कर रहे हो कि 2-3 आदमी मरे यहाँ? अगर वेट कर रहे हो नहीं तो वो देख लो, 2-4 दिन और वेट करो, 1-2 आदमी। और मैं ये कह रहा हूँ अगली बार किसी भी गाय की या बच्चे की किसी की अगर हादसा होता है, अन्यथा आपको इसका मुआवजा भुगतना होगा। मैं हिसाब कह रहा हूँ, चाहे प्रशासन की गलती है, चाहे बिजली विभाग की है, चाहे किसी की भी है, इसका हल होना ज़रूरी है। अगर आप में अगर आंखें सुन लो, कान खोल के सुन लो, ये सावधान कर रहा हूँ, होने वाला है ये। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके गांव में आसपास कहीं ऐसी समस्या हो रही है तो कमेंट द्वारा जरूर बताइए, हमारा सहयोग कीजिए, इस गांव का सहयोग कीजिए, इस गाय माता का सहयोग कीजिए। देखिए, इस गाय माता का सहयोग कीजिए एक बार, अगर आप में सीने में दिल है तो। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं। इतने विशेष तौर ध्यान करो जो को गायारा हमेशा लिए नुकसान नहीं हुए, माना आँखें आगे ज़बरदस्त नुकसान हो रही है, देखियो नहीं जा रही है। आप किन इलाज करो। बिजली विभाग तो जाके कौन 10 बार कह दी बान मैं तो आप ही लापरवाह होता पे मौज करे मरे तो हंसा काम हो बने, चाहे बच्चा मरो चाहे कोई मरो पशु मरो, 5 हंसा तो हो गया और 2-3 और बन गई थी लापरवाह आगे सरपंच डीपी चेंज करा दी और अब पाथी दूसरी डीपी में बड़ा हंसो हो गया, गाय मर गई। काला जेठ 25,000 ब्याह वाली गाय मर गई, उपाय क्या है? अब बिजली वाला तो इन एक्शन कोई चीज कोई देखे कौन देखिए मैं नहीं उधारे कौन। जैसे कि एक और बता दूं, गाय के प्रेग्नेंट बता रहे हैं, क्या कह रहे हो आप गाय के बारे में? गाय तो 25,000 में लाई उड़ी है, जेठू सिंह नाम है, इस पेट में बच्चों है, 2 को हत्या होगी और पहली 4 पहली होगी, 4 2 6 हो गए।
जैसे कि जैसे आप देख पा रहे हो ये गाय जैसे प्रेग्नेंट है, ये बच्चा भी है पेट में उस गाय के, और जैसे कहना भी शब्द नहीं हो रहा, तो मैं प्रशासन से निवेदन को एक बार हो सके मौके पे आके इसका मुआयना करें, कोशिश करें। मेरी एक सभी गाँव वासियों के, मेरी तरफ से नहीं समस्त गाँव वासियों की आप तरफ से मैं आपसे निवेदन करूँ, एक बार गाँव में जनता दबा या रात की चौपाल लगा के समस्या सुने, निवेदन करूँगा सबसे। आपका दोस्तों अगर जो आप देख रहे हो, अगर आपके गाँव में या आपके गाँव के आसपास ऐसी कोई समस्या है तो अवगत करें कमेंट द्वारा। इस गाँव को देखते आपके क्या विचार है वो भी कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।